दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैंड वॉश। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी और आप इसको बनाकर इसका बिजनेस कर सकते हो और इसको मार्केट में भी सेल कर सकते हो। ये हैंड वॉश बहुत ही अच्छे हाथों को साफ करेगा और ये कोई भी हाथों को नुकसान भी नहीं देगा। इसको हम बनाते कैसे आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हमें लेना है इसमें 800 ग्राम पानी। नॉर्मल पानी हमने ये फिल्टर का पानी लिया है 800 ग्राम। इसमें थोड़ा सा झाग हो रहा था क्योंकि मैंने इसमें एसएलएस डाल रखा था, हल्का सा झाग आ रहा। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसमें 800 ग्राम पानी ले लिया। अब हमें इसमें ऐड करना है साल्ट। जो हम घर में खाते हैं ये वही साल्ट है, खाने वाला साल्ट ऐड करना है हमें इसमें 40 ग्राम। आप पहले थोड़ा बहुत बनाकर देखना छोटा बैच, फिर बाद में बड़ा बैच बनाना, क्योंकि हर जगह का साल्ट का मेजरमेंट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ना वो कम साल्ट यूज होता है क्योंकि खारा पानी है हमारे यहाँ पर। और आपके यहाँ पर अगर हमारे यहाँ से भी ज्यादा खारा पानी होगा तो और कम साल्ट यूज होगा, और अगर मीठा पानी होगा तो ज्यादा साल्ट यूज होगा। तो उसकी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी साल्ट की मेजर कर लेना, क्योंकि साल्ट का हर जगह का अलग अलग हिसाब होता है, एक जैसा हिसाब नहीं रहता। ये हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया साल्ट। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है। जब तक आप इसमें मिक्सिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा। ये हमने इसमें अच्छे से साल्ट मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव हम शुरू में ही यूज करते हैं, बाद में नहीं यूज करते हैं। हमें इसमें प्रिजर्वेटिव लेना है 1 kg के बैच में तकरीबन 1%। तो इसमें हम डालेंगे, नहीं नहीं 1% नहीं, 0.5% के करीब। इसमें हम 5 ग्राम यूज करेंगे। इसमें प्रिजर्वेटिव 5 ग्राम हमने डाल दिया। अब हम इसको करेंगे अच्छे से प्रिजर्वेटिव को इसमें मिक्स। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है, इसलिए क्या रहेगा हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होने देगा। ये 1 से 2 साल चल जाएगा आराम से। ये हमने इसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स कर लिया है। हमारा प्रोडक्ट इससे खराब नहीं होगा। जो हम ये हैंड वॉश बना रहे हैं इसका ये फायदा रहेगा। अभी हम इसमें यूज करेंगे फ्रेग्रेंस। मेरे पास ये इस छोटी शीशी में मैंने फ्रेग्रेंस डाल रखी, ऑयल बेस है ये हम इसमें डालेंगे 2 ग्राम। ये हमने इसमें 2 ग्राम डाल दिया। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। देखो इसमें ये साल्ट होता है ना, ऑयल बेस होती है, इस तरह से व्हाइट व्हाइट सी हो जाती है फ्रेग्रेंस। ये बाद में ये व्हाइटनेस की खत्म हो जाती है और ये ट्रांसपेरेंस बन जाता है। अभी हम इसको करेंगे 0। अभी हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन है जो हाथों वगैरह पे यूज करते हैं, ये वही है नॉर्मल कॉस्मेटिक वाली। इसमें क्या होता है, ये हाथों को नमी का काम करती है, इससे हाथ खराब नहीं होते। तो ग्लिसरीन जो हमें इसमें लेनी है वो है 5 ग्राम 1 kg के बैच में। ये मैंने 5 ग्राम इसमें ग्लिसरीन ऐड कर ली। अब हम इसमें ऐड करेंगे CAPB। CAPB हमें इसमें करनी है 8 ग्राम ऐड। 5 8 13 ग्राम हो जाएगा हमारा टोटल। ये मैंने इसमें 8 ग्राम CAPB ऐड कर ली। अब हमें इसमें ऐड करना है AOS। ये सफाई का काम करता है और ये झाग भी बनाता है। सफाई तो कम करता है, झाग भी बहुत अच्छा बनाता है, सफाई भी करता है। AOS इसमें हमें ऐड करना है 30 ग्राम। और ये SLES के साथ मिलकर प्रोडक्ट को गाढ़ा भी करता है, थिक भी करता है। ये मैंने इसमें 30 ग्राम AOS ऐड कर लिया। अभी हम सबको इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। इसकी हैंड वॉश की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी बनेगी। ये हमारे नॉर्मल से मिक्स हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको मिक्स होने में। अब हमें इसमें डालना है कलर। कोई भी कलर आप यूज कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रहा हूँ, ये ऑरेंज रेड कलर है, ये है
ऑरेंज रेड कलर। आप कोई भी अपने हिसाब से इसमें कलर डाल सकते हो, मैंने इसमें कलर डाल दिया। जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर इसमें डाल सकते हो। अभी हम इसमें डालेंगे इसके बाद SLES। SLES आपको पता है प्रोडक्ट को गाढ़ा भी करता है, और SLES जो है फोम भी बनाता है और सफाई भी करता है। SLES हम इसमें डालेंगे 80 ग्राम। इससे हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। 80 ग्राम में इसमें SLES डालना है। ये हमारा इसमें 80 ग्राम SLES हो चुका। अब हमें क्या करना है, इसको करना है मिक्स, और कुछ नहीं करना, बस मिक्स करना है। और आपका हैंड वॉश अब रेडी होने को जा रहा है। ये देखो ये गाढ़ा होना अब शुरू हो गया। ठीक है, ठीक होने लग गया अब ये बहुत ही अच्छा आपका हैंड वॉश बनेगा। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। अभी ये गाढ़ा होना शुरू हो गया और गाढ़ा हो रहा है। थोड़ा सा आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, फिर ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा, जेल टाइप बन जाएगा। ये देखो ये ठीक होने लग गया, ये देखो कितना ये ठीक होने लग गया। अब ये और ठीक हो जाएगा। इसमें जो है SLES अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। अभी तक ये अच्छे से इसमें डिजोल्व नहीं हुआ। नमक के साथ इसका अच्छे से, जो हमने साल्ट डाला था उसके साथ अच्छे से रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन हो रहा है, ये ठीक होने लग गया, काफी ये ठीक हो चुका है। ये देखो, अगर आपको इस तरह का हैंड वॉश चाहिए तो ये आपका हैंड वॉश अब रेडी है। ये तो कुछ देर में ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि ये ठीक इसमें कम है तो आप इसमें थोड़ा बहुत और साल्ट ऐड कर सकते हो। हम इसमें 40 ग्राम ऐड किया था, इसमें 10 ग्राम साल्ट और डाल देंगे। टोटल हमारा इसमें 50 ग्राम साल्ट हो जाएगा। ये हमने इसमें 10 ग्राम और साल्ट ऐड कर दिया। और अब फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट जो है ठीक हो जाएगा। ज्यादा साल्ट ऐड मत करना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पतला हो जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ये देखो ये कितना थिक प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया। अब इसकी क्वालिटी देखना एक मिनट। ये देखो बिल्कुल ठीक है ये। अगर आपको इसकी थिकनेस कम लगे तो आप इसमें SLES बढ़ा सकते हो, लेकिन SLES की कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, थिकनर। हमारे पास ये थिकनर है। हमने ये 400 ग्राम पानी में 4 ग्राम थिकनर ऐड किया था। हम इसमें से 50 ग्राम ऐड कर लेंगे। मतलब 0.5% में थिकनर यूज होगा, वो थोड़ा सा। ये कितना थिक है ये हमारे प्रोडक्ट थोड़ा सा थिक कर देगा। ये हमने इसमें 50 ग्राम डाल लिया। थोड़ा सा और डाल लेंगे, 50 ग्राम हो जाएगा टोटल फिर। ये हमने इसमें 50 ग्राम डाल दिया। ये हमारा थिकनर है। अगर आपको ये थोड़ा सा कम गाढ़ा लगे तो आप इसमें थिकनर ऐड करना। ज्यादा साल्ट ऐड मत करना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट फट जाएगा, पतला हो जाएगा। अब ये गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल। थिकनर का ये फायदा होता है कि ये प्रोडक्ट को गाढ़ा कर देता है। ये देखो अब ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। अगर आप इसमें ये थिकनर डालोगे तो ये बहुत ही थोड़ा सा डलता है, 0.5%। ये 1 ग्राम से भी कम। हाँ 1 ग्राम से भी हाँ कम डलता है इसमें, 8 ग्राम। लेकिन इससे ये गाढ़ा हो जाता है, बहुत ही अच्छा बन जाता है। इसको करना है अच्छे से इसमें मिक्स, ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर आपको ये ज्यादा थिक करना तो उसके लिए हम हमारे पास और भी वीडियो है जिसमें हम बिना थिकनर के हैंड वॉश को गाढ़ा करते हैं। इसमें हम थिकनर यूज कर रहे हैं। अभी भी अगर आपको ये लगा कि ये थोड़ा सा थिक कम है, वैसे ये बहुत अच्छा थिक हो चुका है, तो हम इसमें 50 ग्राम और ऐड कर देंगे। हम इसमें टोटल 1 ग्राम हमारा थिकनर आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। आपको 100 ग्राम ऐड करना है। अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जितने भी आपको ऐड करना है, जितना भी थिक करना है उतना थिकनर ऐड कर सकते हो आप इसमें। अभी हमारा एक 1 ग्राम के करीब इसमें थिकनर डल गया।
क्योंकि हमने इसमें 100 ग्राम पानी डाल दिया और 100 ग्राम पानी में हमने 1 ग्राम थिकनर पहले से ही डिजोल्व करके रखा था। ये देखो कितना ये थिक हो चुका है, बहुत ही अच्छा हैंड वॉश ये बन चुका है, ये देखो। अब इसमें ऐड करेंगे हम पर लिक्विड, इसको 0 करेंगे। ये हमारे पास पर लिक्विड है जो इसको शाइन करेगा, क्रीमी टाइप बनाएगा। इसमें हम ये ऐड करेंगे 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम आप ऐड कर सकते हो। और जब 25 ग्राम ऐड कर लेंगे, लोगों ने इसमें 25 ग्राम ऐड कर लिया। अब इसको हम कर देंगे इसमें मिक्स। अब देखिए हमारा हैंड वॉश की क्वालिटी, क्वालिटी देखिए अब कितनी अच्छी बन जाएगी। अभी देखो कितना अच्छा हमारा हैंड वॉश अब रेडी हो चुका है। इसकी क्वालिटी आप देखो एक बार। ये हमारा हैंड वॉश रेडी हो चुका है। अगर आप इसमें से कोई भी केमिकल लेना चाहते हो, जितने हमने इसमें केमिकल यूज किए सभी केमिकल आपको मिल जाएंगे। कोई भी फॉर्मुलेशन लेने चाहते हो, फॉर्मुलेशन बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं आपसे लेने के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वही हमारा ये हैंड वॉश देखो आप, इतनी अच्छी क्वालिटी का है, गाढ़ा गाढ़ा।